युद्ध के बीच अचानक से भारत की शरण में आया रूस। रूस ने दिया भारत को गोल्डन ऑफर। अमेरिका चीन के उड़े होश। पाकिस्तान में सेना के होंगे दो टुकड़े। दोस्तों, इस वक्त रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष में उलझा पड़ा है, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दुनिया हैरान है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त रूस पर पूरी दुनिया की ओर से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है और इस साजिश का सबसे बड़ा जो कर्ता धर्ता है वह अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे दो खतरों से एक साथ निपटना पड़े। पहला जो कि चीन बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और दूसरा हथियारों के मामले में रूस। इस वजह से अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ और यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाकर दोनों को आपस में लड़वाने का काम कर रहा है, ताकि वह रूस को दबा सके और एक छोटे देश पर रूस की कार्यवाही के लिए उस पर प्रतिबंध लगा सके। और ऐसा ही हुआ। परंतु कहीं ना कहीं रूस के जो सबसे बड़े सपोर्टर देश हैं, उनमें हमारा भारत भी शामिल है। क्योंकि अभी तक भारत ने रूस की इस कार्रवाई की खुले तौर पर निंदा नहीं की है और ना ही किसी एक पक्ष का साथ दिया है। भारत ने बस शांति से इस युद्ध से निपटने का ऐलान किया है। भारत ने अभी तक इस मामले पर न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा है और यूएनएससी के अंदर भी भारत ने रूस के खिलाफ हुई किसी भी वोटिंग में भाग नहीं लिया। अब दोस्तों, भारत के इन्हीं फैसलों को देखते हुए दोस्तों रूस ने इस युद्ध के बीच एक ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर से रूस भारत की दोस्ती को संजीदा कर दिया है। हालांकि रूस को आखिर इस फैसले का क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा होगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों, रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है यांडेक्स। यह कंपनी बहुत बड़ी है जो पूर्वी यूरोप के साथ साथ रूस, यूक्रेन जैसे देशों की मार्केट पर कब्जा कर बैठी है। आप इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर रूस के अंदर लोगों को किसी भी सुविधा की जरूरत होती है, चाहे यात्रा के लिए टैक्सी, सामानों को खरीदने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की, रोजमर्रा की जरूरतें हो, यहां तक कि जो लोग रूस में इंटरनेट चलाते हैं वह भी यांडेक्स का सर्च इंजन यूज करते हैं। आपको बता दूं कि रूस में जिस प्रकार से हम गूगल का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से 51% से ज्यादा रशियन लोग यांडेक्स सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों के अंदर इसके बिजनेस है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी कंपनी है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं इस कंपनी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि रूस की यह कंपनी अब कई भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। अब दोस्तों, ये कंपनी आखिर कौन सी परेशानी में आ खड़ी हुई है कि उसे भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत करना पड़ा है और भारत आना पड़ा है। इसीलिए आपको बता दूं कि यह एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी है, यांडेक्स। जैसे कि हमारे देश के अंदर अमेजोन और फ्लिपकार्ट काम करती है, उसी प्रकार से यह भी काम करती है और ऑनलाइन सामान बेचती है। अब दोस्तों, यांडेक्स के पास मुश्किल क्या है कि इसके पास ग्राहकों को सामान देने के लिए सेलर नहीं है, यानी कि उसका स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो वह अपने ग्राहकों को दे तो क्या दे, क्योंकि जितने भी सामान थे उसकी ई कॉमर्स साइट पर सब सामान बिक चुके हैं और अब उसके पास सेलर नहीं है। जो कि रूस यूक्रेन जंग के कारण जो पश्चिमी देशों के सेलर थे, पश्चिमी देशों के जो दुकानदार थे या फिर जो कंपनियां थी, वो सब वहां से भाग चुके हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी पर, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामानों का अभाव आ गया है। इसी वजह से अब यांडेक्स का मकसद यह है कि यह भारत के अंदर जो सामान बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत करे और रोजमर्रा के जो सामान बनाते हैं, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम हमें ई कॉमर्स कंपनियों पर देखने को मिलते हैं, वैसा भी भारत से खरीदना चाहती है और अपने ग्राहकों को देना चाहती है। ऐसे में दोस्तों, रूस की एक बहुत बड़ी कंपनी, रूस का एक बहुत बड़ा जॉइंट भारत की शरण में आया है और भारत से वह कुछ लेना चाहता है। ऐसे में भारतीय कंपनियों के पास एक ऐसा चांस है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। और अगर भारत रूस के अंदर अपना निवेश बढ़ा देता है तो इससे संकट काल में भारतीय कंपनियों का रूस के अंदर एक बड़े मार्केट पर कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद उसको तोड़ना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। यही वजह है कि यांडेक्स भारतीय कंपनियों को लुभाने का काम कर रही है। अब सवाल यह है कि यांडेक्स जो कि भारत से सस्ती दरों में चीन सामान बनाता है, उसके पास क्यों नहीं गया, चीन की कंपनियों से बातचीत क्यों नहीं की। तो दोस्तों, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस और वहां पर जीरो कोविड नीति लागू की जा चुकी है और पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू है, जिसके हाल फिलहाल में हटने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में वहां की फैक्ट्रियां, वहां के लोग घरों के अंदर बंद है
और फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, जिसकी वजह से ना तो चीन सामान बना पा रहा है और ना ही बेच पा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों भारत में जो कंपनियां सामान बनाती है चीन के मुकाबले उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और यह भी एक कारण है जिसकी वजह से यांडेक्स भारत आया है। हालांकि दोस्तों भारत की जो कंपनियां हैं उनके मन में डर है कि जो अमेरिका पश्चिमी देश है, अगर भारत की कंपनियों ने रूस के अंदर निवेश करना शुरू कर दिया तो उन पर प्रतिबंध लगा देंगे। अब ऐसे में भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए और इन कंपनियों में यह कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि आप बेझिझक व्यापार कीजिए, हम आपको किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे और प्रतिबंधों से बचाएंगे। इस प्रकार से भारत रूस के एक बड़े मार्केट पर कब्जा कर सकता है जो कि इस युद्ध के समय में एकदम से खाली पड़ा है और ना ही उसके अंदर कोई कब्जा करने वाला प्लेयर है। और रूस का मार्केट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 15 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। भारत एक बड़ा प्रॉफिट हासिल कर सकता है, चाहे वह विदेशी मुद्रा के रूप में हो, साथ ही हमारे देश के अंदर अधिक सामान बनाने और रूस के अंदर हमारे सामान की अधिक जरूरत होने से, अतिरिक्त कंपनियां फैक्ट्रियां लगने से भी जो रोजगार उत्पन्न होंगे उससे भी भारत को फायदा होगा। ऐसे में दोस्तों रूस ने एक गोल्डन चांस दिया है भारत को, जिसे भारत अपनी ताकत दिखा सकता है और बड़ा प्रॉफिट हासिल कर सकता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रूस की ओर से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद का भी ऑफर दिया गया था और रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस जो पहले से ही बड़े साझेदार बने हुए हैं। ऐसे में रूस ने अपनी मार्केट को जो भारत के कदमों में रखा है, क्या भारत को फायदा उठाना चाहिए या नहीं? क्या पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से डरना चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों इस वीडियो की दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं जो हमारे पड़ोसी देश में क्या कुछ चल रहा है उसका सीधा जवाब दे रही है। दरअसल दोस्तों इमरान खान सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में फौज की मुश्किलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इमरान खान के करीबी पूर्व मंत्री सरकार गिराने के लिए सीधे तौर पर फौज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देश और विदेश में मौजूद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सोशल मीडिया सेल फौज को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। फौज में भी बंटवारा अब सीधा नजर आ रहा है। एक तबका पूर्व आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ है और उन्हें ही नवंबर में अगला आर्मी चीफ बनते देखना चाहता है। फैज हमीद इमरान के दाएं हाथ माने जाते हैं। दूसरा हिस्सा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कब्जे में है। पाकिस्तान के इतिहास में फौज की जितनी जगहसाई इमरान खान के दौर में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। दोस्तों पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अहमद अब्बासी के मुताबिक फौज की खिलाफत इतनी बढ़ गई है कि जनरल बाजवा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। पिछले हफ्ते उन्होंने लाहौर में रिटायर्ड फौजी अफसरों से मुलाकात की। इनमें से ज्यादातर पीटीआई के समर्थक हैं और फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़े हुए हैं। बाजवा ने इन लोगों से कहा, हमने इमरान को हर सुविधा और मौका दिया लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते थे। मुल्क तो आईन यानी कि संविधान के हिसाब से ही चलेगा। मीडिया के मुताबिक इस सीक्रेट मीटिंग में कुछ पूर्व अफसरों ने अब ज्यादा सवाल जवाब किए तो जनरल बाजवा ने उनसे 2 टूक कहा, यह ध्यान में रखिए कि आपको पेंशन और दूसरी सुविधाएं फौज से ही मिलती है। ये एक तरह से बेलगाम पूर्व अफसरों को आर्मी चीफ की धमकी थी। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है? पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है फौज को लेकर? क्या फौज वाकई में बंट सकती है? अपना विचार इस पर जरूर रखिएगा। धन्यवाद।